हे गाइस, दिस इज अमन एंड यार हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली यार जो क्वेश्चन है ना, आपके ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसका सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपका ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेकिन बोल रखा है कि आप जस्टिफाई करके भी दिखाओ कि आप अगर बोल रहे हो कि ट्रू होगा तो क्यों ट्रू होगा, और बोल रहे हो कि फॉल्स होगा तो क्यों फॉल्स होगा। हाँ जी, कारण तो बताना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, फर्स्ट में आप देख पाएंगे तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा होता है क्या? आपको अगर लगता है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि पता है ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट्स अ एंगल। अब बोलो यार 60 को आप डिवाइड करके तो लिख सकते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसके साथ कर दो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आपको आगे जाके पता चलेगा कि नहीं होता है, ठीक है। तो अभी से आप समझ लो कि ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो आप इसका बोल सकते हो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ओके ग्रेट। सेकेंड क्वेश्चन देखोगे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या जो वैल्यू होती है साइन थीटा की वो बढ़ती है अगर आप थीटा की वैल्यू बढ़ाओ। चलो देखते हैं भाई, जस्टिफाई भी करना है ना। हाँ तो देख लेते हैं। साइन जीरो की वैल्यू बताओ, साइन जीरो की वैल्यू बताओ, साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 45 की वैल्यू बता दो, साइन 60 की वैल्यू बता दो, और साइन 90 की वैल्यू बता दो। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू बताओ, साइन जीरो की क्या होती है, जीरो। ओके। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/2। अच्छा, साइन 45 की क्या होती है, 1/√2। बहुत बढ़िया। साइन 60 की क्या होती है, √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1। बहुत सही। अब एक बात बताओ, आप यही तो थीटा है ना, यही थीटा है, यही थीटा है, यही थीटा, यही थीटा है। तो आप क्या करे हो, थीटा को पहले 0 रखा, अच्छा, फिर क्या किया 30 रखा, यानी कि बढ़ा दिया, फिर क्या किया और बढ़ा दिया 45, उसके बाद और बढ़ा दिया 60, उसके बाद और बढ़ा दिया 90। तो आप देख रहे हैं कि आप जैसे ही थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपकी वैल्यू है ना बढ़ती जा रही है। पहले 0 था, फिर हाफ हुआ, फिर 1/√2 हुआ, फिर √3/2 हुआ, फिर 1 हो गया, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल आप यही बोल रखा है कि द वैल्यू होती है वो साइन थीटा की वो बढ़ती है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। हाँ जी, जैसे ही आप साइन थीटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब ये सही लिखा है ना, तो आप बोल सकते हो कि क्या आपका ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखो, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अच्छा, अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। अब क्या करूँ, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कॉस कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉस कर देता हूँ। अच्छा, कॉस कर देता हूँ, यहाँ भी कॉस कर देता हूँ, कॉस कर देता हूँ मैं, यहाँ भी कॉस करते हैं। सिमिलरली यहाँ इन दोनों जगह भी करेंगे कॉस, यहाँ भी, ठीक है। कर दो कॉस, ओके। यहाँ भी कॉस हो गया, कॉस हो गया, एंड कॉस हो गया। अच्छा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, 1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। कॉस 45 की एज इट इज 1/√2 ही होता है। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अच्छा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा 0 थी, फिर 30 हुई, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी कि थीटा आप बढ़ा रहे हैं। तो वैल्यू आप देखोगे ना तो 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर 0, यानी कि आप 1 से 0 पहुंच गया भाई, तो घट रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जो वैल्यू होती है कॉस थीटा की वो बढ़ती है थीटा बढ़ाने से। क्या ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे। हाँ जी, जस्टिफाई भी करते जा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे तो क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि थीटा के वैल्यू आप कुछ भी डालोगे लाके, कुछ भी एरे गैरे को लाके डाल दोगे तो क्या बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं। आपने अभी जस्ट देखा था कि सिर्फ 45 डिग्री पर ही हमने मिटाया नहीं, यानी कि 1/√2 बराबर होता है लाइक cos 45 इज इक्वल टू sin 45। लेकिन वही आपने देखा कि cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, लेकिन साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, हाफ होती है। तो देख सकते हैं डिफरेंस तो है। तो ये बोल रखा है क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के सभी थीटा के लिए, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा, ओके। लास्ट क्वेश्चन, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या cot a डिफाइंड नहीं होता है a इज इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा, तो डाल के देखते हैं भाई क्या दे रखा है। बोल रखा है क्या, cot 0 डिग्री बोल रखा है। अच्छा, तो एक बात बताओ, आपको पता है cot और tan में बेसिकली रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है क्या, 1/cot थीटा के। ये तो आपको पता है। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको यार ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 0 लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ।
और tan 0 की वैल्यू आपको पता होगी, कैसे निकाल सकते हैं, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इज इक्वल टू 1 बाई साइन 0 डिग्री, अच्छा डिवाइडेड बाई cos 0 डिग्री डाल सकते हैं। हाँ जी, इसको आप क्या लिखोगे, आपका क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका sin 0 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब यार एक बात बताओ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये तो मतलब नीचे 0 आ गया, जैसे ही नीचे 0 आया तो आपको पता है कि अनडिफाइन हो गया। हाँ जी, तो ये यही तो बोल रखा है, क्या cos 0 की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है। cot a इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड काफी सिमिलर वर्ड्स हैं, तो cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, क्या a इज इक्वल टू 0 पे cot की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है। हाँ जी, हमने देखा कि बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, तो द आंसर इज लाइक ट्रू। ठीक है, तो काफी आसानी से हो गया, हमने जस्टिफाई भी कर दिया थोड़ी सी थोड़ा समझते हुए। ठीक है, तो बेसिकली यार आपको पता था कि पूरा जो एक्सरसाइज था वो बेस्ड था किस पे, जो आपकी एंगल्स पे। हाँ जी, साइन का इतने डिग्री पे क्या वैल्यू होता है, साइन का इस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है, साइन की इस एंगल पे कितनी वैल्यू होती है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि आप साइन की याद रखो, कॉस की याद रखो, बाकी आप सब निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने अभी निकाला। कॉट की आपको पता होता है कि 0 पे याद रख सकते हैं, बट ज्यादा क्यों बटन लेके चलना। हाँ ठीक है, कम से कम लगेज लेके चलेंगे। हाँ, तो साइन याद रखें, कॉस याद रखें, वो भी यार आप साइन याद रखोगे तो कॉस ठीक उसका उल्टा होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ, सिर्फ सीधा सीधा साइन याद रखो, कॉस तो उल्टा होता ही है। ठीक है यार, इसके और भी पहले क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप उसको भी जरूर से जाके देखिए। लाइक इवन मैंने जो और भी चैप्टर से आपके एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ट्राइंगल्स, जो आपको थोड़ा सा काफी कठिन सा कभी कभी आपको लगता है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चंस करा रखा है, पूरे डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, इवन फिजिक्स भी करा रखा है, तो आप उसको भी जाके जरूर से देखिए। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है, बाय।